सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल जीएसपी फाउंडेशन पे एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और जो भी बच्चे वीडियोस को देखते हैं उनसे मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को भी डाउट है या 5वें चैप्टर में प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और बिना किसी देरी के बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। हम सबसे पहले इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे। जो गिवन डाटा है बच्चों उसको आप लिख दीजिए। a = 5, d की बात करता हूँ मैं तो 3 है, n की बात करता हूँ तो 50 है, और मुझे ना इसमें n पता करना है और sn पता करना है। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। बस सीधी सी बात है। तो ना आप क्या करो, सबसे पहले ना ये फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d = an। ठीक है। अब ना आप जो जिसके जगह पे, मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है शुरुआत में कि कभी भी आपको n दिया रहे तो आपको कोशिश ये करनी है कि n को राइट साइड में रखिए। तो n को मैंने राइट साइड में रख दिया। a की जगह पे मैं 5 रखता हूँ और n - 1 ऐसे ही रहेगा, और d की जगह पे 3, और an कितना है बच्चों, 50 है। अब ज़रा देखोगे, ये मेरा होगा n - 1 × 3 और इक्वल टू 50 - 5। तो n - 1 × 3 और ये हो जाएगा 45। तो n - 1 इक्वल टू 45/3, 15 × 3 = 45। तो n - 1 बराबर हो गया 15। तो n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 15 + 1, यानी n की जगह पे 16। चलिए पहला पोर्शन हमने क्वेश्चन का निकाल लिया n। अब बात करते हैं सर Sn कैसे निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 × a + an। ये किस वाले सीन में, यानी जब आपको an पता हो तब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो n की जगह पे बच्चों मैं कितना रख दूं, 16/2, और यहाँ पे a की जगह पे मेरा 5 है और n की जगह पे 50 है। तो देखो ध्यान से समझना, 2 × 8 = 16, ये 8 हो गया, और × 55। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40, यानी 4 हो गया, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, यानी कि 440 आंसर हो गए। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर समझने की बात करते हैं हम लोग तो इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ना इरेज कर देता हूँ इसको। पहले क्वेश्चन को आप आराम से, कभी भी मैथ्स की वीडियो देखो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियोस देखो, आप किसी भी अच्छे टीचर की वीडियोस देखो, तो आपको कोशिश ये करनी है कि कॉपी और पेन के साथ मैथ्स को सॉल्व करिए। ज़्यादा आप लर्निंग पिरामिड में देखेंगे, लर्निंग पिरामिड ग्राफ के अंदर, तो आप जो चीज़ लिख के पढ़ते हो ना उसमें आपको 30% चीज़ें गेन होती है, लेकिन आप सिर्फ लेक्चर सुनते हो तो उससे आपको सिर्फ 5% ही मिलते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए बच्चों कि आप कॉपी और पेन के साथ पढ़ाई करिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैंने हल लिख दिया यहाँ पे, और सबसे पहला काम अपना गिवन डाटा यानी कि दिया गया, a की वैल्यू है 7। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ दिया हुआ है a13 दिया हुआ है 35। तो हमें ना d की वैल्यू निकालनी है और इस 13 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला काम हमारा a13 दिया हुआ है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, चूँकि a13 कितना दिया हुआ है बच्चों, 35 दिया हुआ है। a13 के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, a + 12d, ये हो गया 35। a की जगह पर मैं 7 रख देता हूँ और ये हो जाएगा 12d इक्वल टू 35। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो
12D को इक्वल करेंगे 35 एंड माइनस 7। तो देखो यहाँ पे 12D इज इक्वल टू हो जाएगा 28 और D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 28/12। 4 3 12 और 4 7 28। D की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7/3। चलो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ना मुझे S13 निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना Sn का फॉर्मूला लिख लो बच्चों। Sn इज इक्वल टू n/2। कभी भी ऐसे सवाल आएगा तो आप यही काम करोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। अब देखोगे S13 हमें पता करना है तो जहाँ भी n दिख रहा है आपको वहाँ पे 13 लिख दो। 2a मतलब 2 इंटू 7 प्लस n-1। तो n की जगह पे कितना रखूँ मैं 13 ही रखेंगे यहाँ पे 13-1 और d की वैल्यू आपको कितना आई हुई है 7/3। ठीक है ना। तो 13/2 और 2 सते 14। अच्छा देखो 13 में से एक गया 12 इंटू 7/3। तो 3 चौके 12 हो गया यहाँ पे 13/2 14 एंड तो 21 दूनी 42 और 21 में 13 से करना है 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 एक 27 यानी 271। 13 एकम 13 यहाँ पे 3 रहेगा ना। चलिए 273 आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा नंबर का 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन की बारी है। देखो चौथे नंबर क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन में आप देख क्या रहे हो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है A12 दिया हुआ है ना। देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम वही जो हमेशा से करते आए हैं वही करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे हल यानी कि सॉल्यूशन इंग्लिश में। और सेकेंड चीज़ है कि इस क्वेश्चन में क्या हमें दिया गया है और क्या पता करना है बस। तो क्या दिया है A12 दिया हुआ है कितना 37 और D की वैल्यू दी हुई है आपको 3। तो ना आपको A निकालना है A बराबर वाट और S12 इक्वल टू वाट। ऐसे क्वेश्चंस तो आते रहते हैं हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में। तो सिंपली आप क्या करो ऐसे लिखो सिंस A12 इक्वल टू 37 और आपने पता है ना कि A12 का मतलब हो गया A प्लस 11D और ये हो गया 37। चलो A की जगह पे मुझे नहीं पता है 11 इंटू डी की जगह पे 3 है और ये हो गया बच्चों 37। तो A प्लस 33 इक्वल टू 37। चलो अभी काम करते हैं। A इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 37 माइनस 33। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो अब ना मुझे S12 निकालना है। फिर से वापस आप Sn का फॉर्मूला लगा दो। तो Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अच्छा यहाँ पे A प्लस एन वाला यूज कर सकते हैं, बेहतर है आप ए वाला यूज कर लो क्योंकि n तुम्हें नहीं पता है। तो S12 क्या होगा, जहाँ भी n दिखे आपको 12 रख दो, वहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे 4 रख दो बच्चों और इंटू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको 3 दी हुई है। 2 छके 12 ये 6 हो गया और इंटू 2 चौके 8 यहाँ पे प्लस 12 में से 1 गया 11 और इंटू 3 तो 6 इंटू 28 प्लस 33 है ना S12। तो देखो S12 क्या हो जाएगा 6 इंटू 28 और 33 को जोड़ दो 8 3 11 और 3 1 4 2 6 61। तो 6 1 जा 6 और 6 6 के 36 है ना, यानी S12 आ गया आपको 366। चलो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की कि क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है चलिए, तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी तो लेक्चर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पेन के साथ बनाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में तो आप यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे दिया गया में आपको A3 बच्चों दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है आपको 125। तो इसमें ना आपको D पता करना है और AN पता करना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इससे पहले जो 3 क्वेश्चन बना उसके मुकाबले थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। तो देखते हैं ज़रा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना लिखो A3 इक्वल टू 15। तो ना तुम्हें इसमें A पता है और ना आपको D पता है, तो आप क्या करिएगा, सिंपली A प्लस 2D और इक्वल टू 15 कर दो, है ना। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, A प्लस D इक्वल टू। अब S10 दिया हुआ है बच्चों आपको 125। तो ऐसे लिखता हूँ, चूँकि ऐसे SN/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, या जो फॉर्मूला आपको बन रहा है यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे S10 बच्चों कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। तो S10 के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 12/2 10/2 इंटू 2A प्लस 10-1 इंटू D और इक्वल टू 125। तो 2 पच्चे 10 और ये 5 से काटेंगे यहाँ पे, तो 25 पच्चे 125 हो जाएगा। तो बचेगा आपको यहाँ पे 2A प्लस 9D और इक्वल टू 25। ये बन गया आपको सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन बन गया पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन में ना आप कितना से गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में 2 से गुना कर और 2 को घटाने पर, यानी यहाँ पे आप विलोपन विधि यूज कर लो बस, सिंपली ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन मल्टीप्लिकेटिंग बाई 2 इन इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप इसको ना लिख दो ऐसे, जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2A और ये होगा आपको 4D। यहाँ बचेगा 15 दूनी आपको 30 हो जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लेंगे 2A प्लस 9D और इक्वल टू हो जाएगा 25। साइन चेंज करेंगे, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल होगा, माइनस 5D और इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो ये आपका बचेगा D इज इक्वल टू -1। D की वैल्यू निकल गई बच्चों। अब मुझे ना क्या पता करना है, मुझे पता करना है A। तो ऐसे लिखूंगा, चूँकि A प्लस 2D और आपको दिया हुआ है 15, तो A प्लस 2 इंटू -1 और इक्वल टू हो जाएगा 15। तो A माइनस 2 बराबर हो जाएगा 15। तो A की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 2 बोले तो 17। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब ना आपको कह रहा है ना बच्चों क्या निकालने के लिए। अब ये तो यहाँ पे पूछ नहीं रहा था, बट मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब मुझे A10 निकालना होगा तो A10 का मतलब मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया है कि सर A प्लस 9D होता है ना। जो तोतले लोग होते हैं बेचारे A प्लस 9D बोल देते हैं कई दफ़ा। तो आप यहाँ पे A की जगह पे क्या रख दो, 17 रख दो और 9 इंटू D की जगह पे कितना, D की जगह पे आपको आया है -1। तो 17 और -9 बोले तो 8। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आपको ये कह रहा था कि सर इसमें ना A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है ना, मुझे D और A10 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने D निकाला। D बच्चों कितना आया, D आपने देखा सर -1 आया। D के बाद मुझे A की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ना मुझे A10 को पता करने के लिए मेरे पास A पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मैं तमाम बच्चों से कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप पॉजिटिव कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं मुझे कि हाँ सर आपकी वीडियोज़ हमें अच्छी लगती है, और इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखो भाई, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसको आप बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते हो। चाहे कितना भी बढ़िया टीचर आपको मिल जाए,
दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियन आपके पास आ जाएं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप नहीं सीख सकते हो जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करो। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, जिनकी वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो, और कोशिश करिए कॉपी और पेन के साथ पढ़ाई करिए। और कहा भी जाता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, है ना। कोशिश करिए, मेहनत करिए। आपके मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में तो वैसे भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आपको जब एक बार मज़ा आने लगेगा ना, तो आपको दिल करेगा बस हम मैथ्स ही बनाएं हम बस। ठीक है, चलो भाई मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं 5 नंबर तक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर मुझे नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लिखेंगे हल यहाँ पे, और हल के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया गया है ना, दिया गया देखो बच्चों यहाँ पे डी दिया हुआ है ना, आपको 5 दिया हुआ है, और इस 9 की बात करता हूँ मैं तो 75 दिया हुआ है। तो ना अब मुझे ना ए पता करना है और A9 पता करना है। तो मैं क्या कर लूँ पहले भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस 9 में लिख देता हूँ 75। तो इस 9 का मतलब हो गया बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 और इंटू डी और इक्वल टू 75। देखो ध्यान से समझना मेरी बात। अब 9/2 है, तो 9/2 को ना मैं उस साइड भेज देता हूँ बच्चों। तो 2a प्लस 9 - 1 कितना होगा, 8d हो जाएगा, और इधर 75 और इंटू 2/9 हो जाएगा। 3 × 9 25 × 75, तो 2a प्लस 8d तो 50/3 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है बच्चों थोड़ा सा, ये स्टेप में आप देख लीजिएगा। 2a प्लस 8 इंटू डी की जगह पे मुझे रखना था, क्या रखना है भाई, 5 रखना है। तो ये हो जाएगा आपको 50/3। तो 2a प्लस 40 और इक्वल टू 50/3। तो 2a प्लस 40 सॉरी 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40। 2 इक्वल टू 3 50 माइनस 120। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आपको। चलिए 2a इक्वल टू -70/3, यहाँ से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 35 दूनी होता है 70, तो a की वैल्यू हो गई बच्चों -35/3। इट इज़ डिपेंड अपॉन हाउ मतलब फास्ट योर कैलकुलेशन इज, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और जो है बच्चों कैलकुलेशन जो आता है ना आपको प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, ए की वैल्यू तो आ गई भैया, हमने ए निकाल दिया। A9 निकालना है बच्चों। अब A9 के बारे में मैंने कितनी दफ़ा आपको समझाया है। A9 होता है a प्लस 8d। ए की जगह पे मैं रख दूँ -35/3 एन प्लस 8 इंटू डी की जगह पे आपको कितना आ रहा है, हाँ डी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है D5 दिया हुआ है। देखो तो -35 ये -35/3 n प्लस 40। एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ पे तो 3 होगा। तो -35 और प्लस 120, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गया 5, और ये बचेगा आपको 11 में से 3 गया 8, 85/3। यानी A9 की वैल्यू आ गई 85/3। तो ठीक है बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया था कि आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आपको 10 तक मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में, स्टेटस में, जहाँ हो सके आप शेयर कर दीजिए। और आपके अगर शेयर करने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच।